एक इजरायली लड़की जिसका नाम बाइबल में नहीं बताया गया अपने घर से बहुत दूर एक अनजान जगह पर है और ऐसे लोगों के साथ रहती है जो यहोवा को नहीं मानते। उसे सेनापति नामान के घर काम करने के लिए जबरदस्ती ले जाया गया था। वह उस घर में नौकरानी थी और उसका काम बहुत ज्यादा कठिन था। नामान बहुत ही ताकतवर था, वो किसी से नहीं डरता था। उसने युद्ध में कई दुश्मनों को हराया था, पर अब वो बीमार है। उसकी बीमारी एक ऐसी दुश्मन थी जिसे वो हरा नहीं पा रहा था। पूरे देश में उसे कोई ठीक नहीं कर पाया। वह लड़की अपने मालिक को देख ही रही थी कि दूसरी नौकरानी आकर उसे डांटने लगी और वह उदास होकर वहां से चली गई और अपना काम करने लगी। मालिक बहुत बीमार है। अब वो ठीक नहीं हो सकते। कोई भी देवता उन्हें ठीक नहीं कर पाया है। पर परमेश्वर यहोवा कर सकता। क्या कहा? यहोवा। खबरदार, जो तूने दोबारा ये नाम लिया। भूल गई तू कहाँ है? हम तुम्हारे इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानते। ये है हमारे देवता। मैं तो बस ये बोल रही थी कि यहाँ पे ये बातें मत किया कर। नामान की बीमारी के कारण उसके बच्चे उसके पास नहीं आ सकते थे। इसी वजह से उसकी पत्नी और नामान दोनों बहुत दुखी थे। उस इजरायली लड़की ने कहा, मालिक ठीक हो सकते हैं। नामान ने उससे पूछा, कैसे? लेकिन वह लड़की भय के कारण बोली नहीं और उसने बात टाल दी ताकि यहोवा के नाम के कारण उसे डांट न पड़ जाए। उसने कहा, आप खाना खा लीजिए। नामान ने कहा, ठीक है। वह इजरायली लड़की इस बात से बहुत दुखी हुई कि वह अपने मालिक की कुछ सहायता नहीं कर पा रही है। उसने परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे और उसको हिम्मत दे। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं आपके विषय में कोई भी बात करूं। मुझे पता है कि आप मेरे मालिक को ठीक कर सकते हैं। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए ताकि वह भी अपने बच्चों के साथ खेल सके। प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं मालिक को आपके बारे में बता सकूं। अगले दिन वह लड़की अपनी मालकिन के पास गई और हिम्मत करके उनसे कहा, मुझे पता है मालिक को कौन ठीक कर सकता है। मालकिन ने कहा, कौन? वह लड़की बोली, यहोवा, इजराइल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। यहोवा का भविष्यवक्ता उन्हें ठीक कर सकता है। मालिक को उनके पास जाना चाहिए। नामान की पत्नी ने थोड़ा विचार किया और हामी भर दी। इजरायली लड़की ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और नामान इजराइल के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के बाद नामान का एक सेवक दौड़ते और हाँफते हुए अपनी मालकिन के पास आया और कहा, मालिक वापस आ गए हैं। जब वह वापस आ गए तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए और नामान ने कहा, मैं ठीक हो गया। उसके बच्चों ने उससे पूछा, क्या हम आपके पास आ सकते हैं? नामान ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, आ जाओ। और नामान ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसकी बेटी ने कहा, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। फिर नामान ने अपने बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार किया। नामान ने उस इजरायली लड़की की ओर देखा और उसके पास आया और उससे कहा, मैं जान गया हूँ कि एक ही परमेश्वर है और वो है यहोवा। शुक्रिया हमें यहोवा के बारे में बताने के लिए।